नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 है उसके आगे के 4 जो चैप्टर हैं उनका अध्ययन करेंगे। 21, 22, 23 और 24 का। ठीक है, फिर कल से कक्षा 9 की चलेगी। तो देखिए, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था यानी ब्रिटिश काल के दौरान भारत में कैसी शासन व्यवस्था थी। ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, वो समवर्ती सूची होती है। कौन सी सूची होती है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राजपूताना की किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी? तो राजपूताना की वह रियासत बीकानेर रियासत थी। ठीक है, पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। सरकार की शक्तियों का अलग अलग भागों में बांट देना क्या कहलाता है? ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहलाता है। यानी सरकार के पास में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो प्रत्येक विभाग को अलग अलग बांट दी जाती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। भारतीय व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 चार्ल्स वुड के डिस्पेच को कहा जाता है। यानी 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिस्पेच दिया था, उसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। राज्यसभा की ओर किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन और स्थायी सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से है वो अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम को अवैध घोषित करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना हुई? वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेक्चेम्सफोर्ड किस अधिनियम के द्वारा द्वैध प्रांतों में द्वैध या दोहरी शासन व्यवस्था की गई थी? तो ये 1919 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्ले और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक से मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? तो 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक से मताधिकार का अधिकार दिया गया था, यानी अलग से मतदान कर सकते हो। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम 19 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत में नरमदल को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित किया था ब्रिटिश संसद ने, जिससे कि भारतीय नरमदल है वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। 1961 में भारत परिषद अधिनियम 1861 बना था। 1861 में किस कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया? और पील कमीशन जिसको कहा जाता है, उसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश जो सेना थी उसके पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात है वो घटा दिया गया था। ये पील कमीशन बहुत अच्छे से याद रखना आपको। कौन सा कमीशन था? पील कमीशन। ब्रिटिश काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? तो भारत 11 प्रांतों में विभक्त था। भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। अच्छे प्रश्न है, दोनों ही परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। अगला है 22 का चैप्टर। चापेकर बंधुओं के द्वारा किस अंग्रेज की हत्या कर दी गई थी? तो प्लेग कमीशन की हत्या वो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। बहुत अच्छे प्रश्न है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। अमरदास वैरागी के रूप में कौन क्रांतिकारी जाना जाता है? जोरावर सिंह बारठ है, उसको अमरदास वैरागी के नाम से जाना जाता है। जोरावर सिंह बारठ, जो कि लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था उन्होंने 1912 में दिल्ली में, बाद में वो लापता हो गए थे, तो अमरदास वैरागी के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका? तो जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के पुत्र था, और जोरावर सिंह बारठ हैं वो भाई थे छोटे। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ है। तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है,
पर मैं दूसरी सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। उक्त कथन किसका है? तो ये प्रताप सिंह बारठ का कथन है। ये कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केसरी सिंह बारठ के पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ है। केसरी सिंह बारठ ने किस महाराणा को 13 सोरठों में चेतावनी का चूंकटे भेजे? तो ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, जो कि दिल्ली में एक आयोजन हो रहा था, उसमें शरीक होने के लिए फतेह सिंह जा रहे थे, परंतु केसरी सिंह बारठ ने उनको 13 सोरठे लिख करके भेजे थे, चेतावनी के चूंकटे, जिससे उनका स्वाभिमान वो जाग गया और ये वापिस आ गए थे। दिल्ली तो गए, परंतु उस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। चेतावनी की चूंकटे रचना किसकी है? तो ये केसरी सिंह बारठ की है। केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ? 1872 में देवपुरा गांव भीलवाड़ा में हुआ था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जयपुर में की गई थी। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसके द्वारा हुआ? तो अमृतलाल के द्वारा किया गया था। बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था। बिजोलिया में किसानों को कितने प्रकार की लगाने यानी कर देने पड़ते थे? 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। भारत को स्वतंत्र कब घोषित किया? 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजों ने देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को किया था, यानी भारत और पाकिस्तान बन गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु होगी, जिसका आज तक पता नहीं चला है कि वो किस प्रकार से हुई। ऐसा माना जाता है कि विमान दुर्घटना में हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता? 2 बार अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। अंडमान की कौन सी जेल में 11 साल तक विनय दामोदर सावरकर ने काले पानी की यातना की सजा काटी? तो ये सेलुलर जेल थी अंडमान निकोबार की, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी अंडमान निकोबार जेल में? तो विनय दामोदर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सावरकर किस जहाज से अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए? तो ये मारिया नामक जहाज था, जिसमें चकमा देकर के भाग गए थे। विनय दामोदर सावरकर की रचना है स्वातंत्र्य समर। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने विनायक के लिए लंदन में उच्च शिक्षा अध्ययन की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नाम करके एक सभा का गठन किया था, उसमें उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय छात्रों को। विनय दामोदर सावरकर ने किसे अपना गुरु बनाया था? बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे सावरकर थे वो। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में विनायक दामोदर सावरकर का, वीडी सावरकर का जन्म हुआ था। अमर शहीद हेमू कल्याणी को फांसी कब दी गई? तो 21 जनवरी 1943 को फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में देश ने कौन सा नारा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भारतीयों के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में शुरू किया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए थे? मतलब 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। भगत सिंह को फांसी 24 वर्ष की उम्र में दे दी गई थी। भगत सिंह और उसके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी, तीनों को साथी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और उसके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय की हत्या किसके कारण हुई? लाठियों से सैंडर्स ने करवाई थी, साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था और सैंडर्स ने लाठियों पर सही, जिसमें लाला लाजपत राय हैं वो शहीद हो गए थे। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे? एक भी नहीं था। सातों के सातों साइमन कमीशन के सदस्य ब्रिटिश ही थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? मतलब सारे के सारे 6 के 6 ब्रिटिश सदस्य थे साइमन कमीशन में, एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था साइमन कमीशन। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920 में किया था। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां बरसाई थी जनरल डायर ने। उसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर के की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ? जनरल डायर के नेतृत्व में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। कलकत्ता को हटाकर ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया? 1911 में। पहले कोलकाता थी, 1911 में दिल्ली बनी थी। लाल बाल पाल दल के नेता, ये ग्राम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल में प्रसिद्ध थे पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में विपिन चंद्र पाल। कांग्रेस का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हड़ताल आंदोलनों, आर्थिक बहिष्कार का मार्ग अपनाता, उसे किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, लाल बाल पाल वाला। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सम्मेलन कब हुआ? 1907 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था, बंग भंग। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उग्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध हिंसा व राजद्रोह का आरोप लगा करके कितनी कठोर कारावास की सजा दी थी? 18 महीने की सजा मिली थी। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अखबारों में कौन से लेख लिखे? मराठा और केसरी जो पत्र थे वो निकाले थे। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का जन्म मतलब 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने अंग्रेजी विरोध असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए किस संस्था का गठन किया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई? 1885 में मुंबई के ग्वालियर तालाब इलाके में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। स्वतंत्रता प्रथम संग्राम किसे कहा जाता? 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने यह संज्ञा दी थी। आज़ादी के बाद का भारत। राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, क्षेत्रफल में ध्यान रखना। सबसे प्राचीन उदयपुर थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया? तो ये सिरोंज क्षेत्र था, वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में? तो सुनेल टप्पा वो राजस्थान में मिलाया गया था। राजस्थान का सिरोंज MP को दे दिया गया था। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ था। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। वृहद राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख कौन बने? महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर। संयुक्त राजस्थान में कौन सी 4 बड़ी रियासतों के शामिल होने से वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें मिली थी। JJJB ऐसे याद रख सकते हो। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर के विलय होने के बाद उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को विलय होने के बाद उसके राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया था? संयुक्त राजस्थान की राजधानी कोटा थी। संयुक्त राजस्थान का गठन किन किन रियासतों से मिलकर हुआ था? तो देखो, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और 2 चीफ शिप यानी कुशलगढ़ और लावा को मिलाया गया था। ये इतनी रियासत थी। आप राजस्थान का एकीकरण वाला वीडियो देखिएगा अपना, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मत्स्य संघ नामकरण किसकी सिफारिशों पर? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सिफारिशों पर इसका संघ का नाम मत्स्य संघ रखा था। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया था? अलवर को बनाया गया था। आज किस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता से पहले किस नाम से जाना जाता? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल उत्तराखंड का जन्म नवंबर 2000 में हुआ था, यानी उत्तराखंड नामकरण दिया गया था। पंजाब व हरियाणा अलग 1966 में अलग अलग हुए थे। मैसूर का नया नाम कर्नाटका। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु। ये अच्छे प्रश्न है, ऐसे अक्सर परीक्षा में उठा लिए जाते हैं। किन राज्यों की सीमा तय करने के लिए किसी राज्यों की सीमा तय करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अरविंद पनगड़िया का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। नीति आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं? जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
ये सभी इसमें शामिल होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। भारी उद्योगों पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग का उद्देश्य था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है ना, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का। पाकिस्तान से भारत की कितने राज्यों कितनी बार प्रत्यक्ष रूप से जंग हुई है? तो 4 बार हुई है। 1948, 1965, 1971, 1999 में 4 बार जंग हुई है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस अंग्रेज के द्वारा की गई थी? तो रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी, इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समय कश्मीर का महाराजा कौन था? तो हरि सिंह थे कश्मीर के महाराजा स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ गुजरात में, हैदराबाद और कश्मीर हैं, ये अपना अलग से अस्तित्व चाहती थी कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। किस रियासत की प्रजा ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके भारत में शामिल होने की मांग की? तो जूनागढ़ के। मेवाड़ के किस महाराणा ने पाकिस्तान में शामिल होने की स्पष्ट मना कर दिया? तो भोपाल सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया था। किस रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अधिनियमित, आत्मसमर्पित और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में राजस्थान के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो देखिए 14 सदस्य थे। पंडित मुकुट बिहारी, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, गोकुललाल असावा, कुंवर जसवंत सिंह और राज बहादुर, सर वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, सरदार KM पन्नीकर और सर T राघवाचार्य। ये 14 सदस्य राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने अपने काम को कितनी समितियों में बांटा था? तो 17 समितियों में बांटा था। किस सभागार में प्रथम बैठक हुई जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा सेंट्रल हॉल नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी 11 को और तीसरी 13 दिसंबर को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नई भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। पाकिस्तान के भारत से अलग होने पर भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में पहले अपने प्रतिनिधि किस शासक को भेजे थे? तो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने अपना पहला प्रतिनिधि भेजा था। संविधान सभा में कितने सदस्य रखे? 389, परंतु पाकिस्तान अलग होने 299 बचे थे। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी? तो 562 रियासतें थी। आज़ादी से पहले भारत में 562 रियासतें थी टोटल। सारंग दर की रचना है सारंग दर पद्धति। सारंग दर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? तो सारंग दर एक संगीतज्ञ थे। सारंग दर किसके दरबार में थे? तो हमीरदेव चौहान के दरबार में थे। जलाशय एवं जल स्रोतों को विशिष्ट ज्ञान का ज्ञाता किससे माना जाता है? चक्रपाणि मिश्र को माना जाता है। चक्रपाणि मिश्र के पिता का नाम उग्र मिश्र था। विभिन्न संकेतों के आधार पर भूमिगत पानी की उपस्थिति व गहराई बताने का ज्ञान कहलाता है हरवा। चक्रपाणि मिश्र ने भूमिगत जल बताने वाले किस ज्ञान का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया? तो हरवा में किया है। चक्रपाणि मिश्र की रचनाएं हैं विश्व वल्लभ, मुहूर्तवाला और व्यवहारदर्श और राज्याभिषेक पद्धति, ये 4 रचनाएं। ठीक है ना। और चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में रहने वाले कवि थे। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो चक्रपाणि मिश्र थे। कृषि शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि पाराशर को। महर्षि पाराशर का जन्म पुष्कर में हुआ था। महर्षि पाराशर की रचनाएं हैं कृषि पाराशर। मंडन के पिता का नाम क्षेत्राक व खेता था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ? तो मंडन के निर्देशन में हुआ था। सूत्रधार मंडन का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वास्तुशास्त्र। महाकवि माघ की पत्नी का नाम माल्हण देवी था। महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था।
महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना शिशुपाल वद्यम। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल जालौर में हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन ने किसके साथ लंदन में शोध किया था? तो जीएच हार्डी के नेतृत्व में। जीएच हार्डी, ये अच्छे से याद रखना। श्रीनिवास रामानुजन ने किसके साथ लंदन में शोध कार्य किया? तो जीएच हार्डी। श्रीनिवास रामानुजन का अध्ययन क्षेत्र गणित, ठीक है ना। रामानुजाचार्य गणितज्ञ थे। सुश्रुत के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था सुश्रुत संहिता। विश्व का पहला शल्य चिकित्सक किसे माना गया है? तो महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन इन्होंने किया था पहला। ब्रह्मगुप्त के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से थे? ज्यामिति, खगोल और विज्ञान। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडखाद्यम, ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडखाद्यम। ब्रह्मस्फुट का जन्म स्थान कौन सा है? भीनमाल जालौर है। अजमेर के चौहानों के पुरोहित कौन थे? राववेण। चंद्रप्रदाय के पिता का नाम राववेण ही था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो चंद्रप्रदाय ने लिखा था। चंद्रप्रदाय की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाय का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने आज 8वीं क्लास की पूरी प्रश्नोत्तरी कवर कर ली है। आशा करता हूँ हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग कल से हम कक्षा 9 की जो है पुस्तक उसका अध्ययन करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।